Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying balancing of ledger accounts. आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर चैप्टर के बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करते हैं? After posting the transactions, accounts are balanced after a certain period, but certainly at the end of the year. मतलब कोई लेजर एक दिन में बैलेंस होता है, एक दिन के एंड में बैलेंस हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, महीने में। अगर नहीं होता है तो पूरा ईयर एंड में बैलेंस तो होना ही है। Balancing an account means that two sides of an account are a total and the difference in total of two sides is written on the side whose total is less. लेजर के दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी LHS RHS। जिस साइड में कम अमाउंट पोस्ट हो रखा है पहले, उसी साइड में बैलेंस लिखते हैं, डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज अ बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, and vice versa on the credit side. Credit side में by balance carried down लिख देंगे, डेबिट साइड बड़ा है तो। If the total of the debit side of any account is more than the total of the credit side, it means that the account has a debit balance, and if the total of the credit side of any account is more, it will have a credit balance. अगर कोई भी लेजर का डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट पोस्ट हो रखा है तो उसका डेबिट बैलेंस निकलेगा, बट निकलेगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, और वो उसको डेबिट बैलेंस बताएंगे। अगर क्रेडिट साइड में, राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट पोस्टेड है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट में निकलेगा, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। द डेबिट बैलेंस इज देन रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन तो लिखते नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं B/D, टू बैलेंस BD, ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस B/D, ब्रॉट डाउन। व्हिच इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू पीरियड। न्यू पीरियड में क्रेडिट साइड को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। द क्रेडिट बैलेंस इज देन रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द B/D। ये ब्रॉट डाउन को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल B/D लिखते हैं, B/D, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू अकाउंटिंग ईयर। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ सम अकाउंट्स में बी इक्वल। सम अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का पोस्टिंग इक्वल होगा। दोज अकाउंट विल नॉट शो एनी बैलेंस, वो अकाउंट बैलेंस्ड है। डेबिट में 5000, क्रेडिट में 5000 पोस्टिंग हो गया तो टोटल कर देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, टोटल बोथ द साइड्स ऑफ द लेजर अकाउंट, टोटल करो, फाइंड आउट द डिफरेंस। इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर if the credit side total is more than the debit side total, with the total write the difference on the debit side as a two balance carried down. Then make the total of the debit side equal to that of the credit side. दोनों side को equalize करो. Draw a double line after both the totals. Total के बाद ऐसे double line खींचो, ऐसे total हो गया amount, ऐसे। Bring forward the balance on the next date, मतलब next month first date में अगर monthly balance कर रहे हो तो if debit balance then write debit side as a two balance brought down with the new date। अगर monthly balance होता है तो next month first day को लिखो two balance BD। the credit balance write and the credit side as by balance carried down। ऑब्जर्व इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो, इन्होंने एक इलस्ट्रेशन करके बताया है। ऑब्जर्व द कैश अकाउंट विद इलस्ट्रेशन 2 गिवन ऑन द पेज नंबर 9.10। टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज 1,10,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज दिस मच। तो डेबिट बैलेंस आएगा, ये दोनों का डिफरेंस विल बी डेबिट बैलेंस।
difference, so the total of the debit side exceeds the total of credit side by 29,850, दोनों का difference 29,850 debit balance. Thus cash account will show debit balance of 29,850. The balance of an account is always known by the side which is greater. जिस साइड बड़ा है उस साइड का बैलेंस आएगा. मैं आपको अच्छी तरह इसको समझाऊंगा. टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर बैलेंस्ड, कौन से अकाउंट बैलेंस होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट as per traditional approach of classification of accounts, and asset liability capital account as per modern approach of classification of accounts are balanced. ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस होता है, मॉडर्न अप्रोच में एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस होता है, क्योंकि यही बैलेंस शीट में जाता है. दीज बैलेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट. नॉमिनल अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स and revenue and expenses accounts as per modern approach of classification of accounts are closed by transferring them to either trading account or profit and loss account as the case may be. अगर ट्रेडिंग आइटम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम क्या है, मैं जब आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा मैं इसको अच्छी तरह डिस्कस कर लूंगा. However, before passing the closing entries for transferring accounts to trading account under profit and loss account, trial balance which is discussed later is prepared to verify arithmetical accuracy of the transactions recorded. हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को लेजर बैलेंसेस ट्रांसफर करने से पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस का बैलेंस को लेकर हम एक मतलब लेजर का बैलेंस को लेकर के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. अगर वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट टैली हो गया तो देयर इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, देन फाइनल अकाउंट बनाते हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर. पहले जर्नल बनाओ. श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट. Cash invested by Sam in the business as capital. Deposited into bank. Bank account debited to cash account 70,000. Bank account debited to cash account 70,000. Then bought goods for cash. Purchases account debited to cash account. Purchases account debited to cash account. Purchased goods for cash. 3 तारीख के बाद फिर bought cash from bank for office. 4 तारीख पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कैश बैंक से निकाल के ले आए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. देन नेक्स्ट वन इज योर 13th सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स 1500. कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1500. सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. 20th bought goods from Sam. Purchases account debited to Sam. Purchases account debited to Sam. Bought goods from Sam on credit. 24th received from Krishna. Cash account debited to Krishna. Cash account debited to Krishna. Cash account debited to Krishna. Cash received from Krishna. Paid to Sam, discount allowed. Paid to Sam 2150, discount allowed 100. Sam debited to cash account to discount received account. उसने हमें डिस्काउंट दे दिया. Sam account debited 2250 to cash account to discount received account. Discount allowed by Sam and payment being made to him. So discount received by us. 28 के बाद we'll go for 30. Cash sales for the month. Cash account debited to sales account 8000. Cash account debited to sales account 8000. Goods sold for cash. Then paid rent. Rent account debited to cash account. Rent account debited to cash account. Rent account debited to cash account. इसको कंपाउंड कर दो. फिर सैलरी पेड सैलरी टू राम. राम का नाम तो आएगा नहीं, राम हमारा एम्प्लॉई है. वी आर पेइंग सैलरी. सैलरी मतलब हमारा खर्चा है, खर्चा टू कैश.
सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आई एम नॉट डिस्कसिंग द रूल्स क्योंकि ऑलरेडी कर लिया। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हो गया। पेड रेंट एंड सैलरी ये कंबाइन कर सकते हैं। एंड लेजर फुल यूजर इमेजिनरी, ये हो गया। और हम अभी इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर देन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैश में लिखेंगे टू कैपिटल 1 लाख, तो राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिटेड में टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। समझ में आ गया? ये लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेजर बना दो। लेजर में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो रुपीज लिख दो। और इमेजिनरी फोलियो नंबर, जर्नल का नंबर मत लिखो, ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश में टू कैपिटल, कैश में कैश का अल्टरनेटिव लिखेंगे, कैश में कैश अकाउंट नहीं लिखते। देन कम्स बैंक टू कैश, तो कैश में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 70,000। कैश में लिखेंगे 2 तारीख को बाय बैंक अकाउंट 70,000, बाय बैंक अकाउंट 70,000। नेक्स्ट ये दोनों हो गया। देन परचेजेस टू कैश, कैश में बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 3 तारीख। कैश में बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 लिखो। डन। लर्निंग बाय डूइंग, रजिस्टर खोलो और लिखना शुरू कर दो। देन कैश में टू बैंक, कैश में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,004 तारीख को। कैश में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,000, 4 तारीख को टू बैंक अकाउंट 1,000। सारे कैश को पहले कल्याण कर दो, कैश अकाउंट को पोस्ट कर दो। देन विल सी कृष्णा टू सेल नो कैश, परचेजेस टू श्याम नो कैश। कैश टू कृष्णा, कैश में लिखेंगे टू कृष्णा 1500 अप्रैल 24। कैश में टू कृष्णा अप्रैल 24 को 1500 1500। दिस इज डन। श्याम डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट, कंपाउंड एंट्री को वेरी केयरफुली पोस्ट करते हैं। तो कैश अकाउंट में बाय श्याम आएगा ओनली 2150, बाय श्याम अप्रैल 28 को 2150, अप्रैल 28 को बाय श्याम 2150। अप्रैल 30 को कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट में टू सेल्स 8,000, अप्रैल 30 को टू सेल्स अकाउंट 8,000। देन रेंट सैलरी टू कैश, कैश में बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। अभी क्या है ना, बैलेंसिंग कैसे होगा देखो, मैं बैलेंसिंग बताता हूँ। देखो ये दोनों साइड कंपेयर करो, यू कंपेयर दिस डेबिट साइड विद क्रेडिट साइड। तो इसका डेबिट साइड का इस अमाउंट का टोटल बड़ा है, एंड ये जो टोटल अमाउंट है जो पोस्टेड ऑलरेडी है क्रेडिट साइड का, ये छोटा है। तो ये बड़ा अमाउंट को दोनों साइड पैरेलल लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि बैलेंस कैरेट डाउन लिखने के लिए एक लाइन चाहिए ये वाला। तो 1,10,000 यहाँ लिखो, डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। इधर भी 1,10,000 लिखो, डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। ये 1,10,000 से क्रेडिट साइड का टोटल को माइनस करके फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज अप्रैल 30 लास्ट डेट को लिखो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन द डिफरेंस 29,850। ये डिफरेंस नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 को नेक्स्ट लाइन में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया। देन गो बैक टू द टॉप, दिस इज हाउ द बैलेंसिंग इज डन। कैश तो हो गया। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में लिखो बाय कैश 1 लाख, और कैपिटल में है नहीं। अप्रैल 1 में कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट, फॉर्मेट बना दो। ये 1 लाख को टोटल लिख करके यहाँ लिखो, इन्होंने लिखा नहीं, आप लिखो। इधर 1 लाख लिखो, यहाँ पे लिखो अप्रैल 30 को लास्ट डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस सीडी, इसको यहाँ पे May 1 को बाय बैलेंस बीडी लिख दो। देन कम्स योर बैंक अकाउंट। ये देखो हमने कर लिया, कैश अकाउंट कर लिया,
वी डिड कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लिया। देन विल डू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लिखो टू कैश अकाउंट 70,000, टू कैश अकाउंट 70,000। बैंक अकाउंट बनाओ, बैंक लेजर बनाओ, फॉर्मेट रेडी, टू कैश अकाउंट अप्रैल 2 के 70,000। फिर बैंक का और सर्च करो, इज देयर एनी बैंक ट्रांजैक्शन, इधर एक है कैश टू बैंक, बैंक में लिखो बाई कैश 1000, तो बाई कैश 1000 अप्रैल 4 को बाई कैश 1000, बाई कैश अकाउंट अप्रैल 4 को 1000 रुपये, और कुछ है ही नहीं, फिनिश्ड। यू सी हाउ द बैलेंसिंग विल बी डन। बड़ा अमाउंट को पहले डेबिट साइड में लिखो, सिंगल लाइन डबल लाइन करके इसको क्लोज करो, इसी को पैरेलल लाइन में ट्रांसफर करो 70,000 को यहाँ पे, सिंगल लाइन नीचे वाला लाइन को डबल, आवर अकाउंट्स आर क्लोज्ड, दिस डबल इंडिकेट्स लाइक दिस। 70 से 1000 जाएगा तो 69,000 आएगा। तो अप्रैल 30 में बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000 हो गया। हाउ दिस हैपेंस। देन हमारा मैं कैसे सर्च करता हूँ, आप करा कैश कैपिटल बैंक, कैश तो ऑलरेडी हो गया। परचेजेस अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर परचेजेस अकाउंट, परचेजेस में टू कैश 5,000 लिखना है, और परचेजेस में टू श्याम 2250, परचेजेस में 2 एंट्री करो और बैलेंस कर दो। परचेजेस में टू कैश अकाउंट अप्रैल 3 को 5,000, मई अप्रैल 20 को टू श्याम अकाउंट 2250, इसको टोटल करो, इधर लिखो बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी कर दो 77250। देन कम्स योर, ये तो परचेज हो गया, उन्होंने बैलेंस नहीं करा, आप बैलेंस कर दो, सीडी बीडी करके करो, कोई दिक्कत नहीं। देन परचेजेस के बाद यू सी दिस इज परचेजेस, कैश हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, कृष्णा सेल्स, तो सेल्स में बाय कृष्णा, सेल्स में बाय कृष्णा या कृष्णा में बाय सेल्स, इन्होंने सेल्स अकाउंट बनाया, सेल्स में बाय कृष्णा अकाउंट 1500 लिख दो, और कृष्णा अकाउंट बना के टू सेल्स, सेल्स बनाने के बाद कृष्णा बनाओ, तो कृष्णा पहले बना के बाद में सेल्स बनाओ, बात एक ही है, बट कृष्णा पहले बना लेना मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेटर है। तो कृष्णा अकाउंट बनाने के बाद कृष्णा में लिखा टू सेल्स और सेल्स में लिखा बाय कृष्णा, ये दोनों बना दिया। तो फिर दोबारा देखो, कृष्णा में है बाय कैश, पैसे ले लो 1500, और कृष्णा को जो है नहीं बैलेंस कर दो। कृष्णा में लिखो बाय कैश अकाउंट, अप्रैल 24 को बाय कैश अकाउंट, दोनों साइड देखो इक्वल आ रहे हैं, टालिंग, तो अभी सिंगल लाइन डबल लाइन खींच के टोटल कर दो 1500। ये 1500 कृष्णा अकाउंट टाली, और सेल्स अकाउंट में जाओ, सेल्स अकाउंट पहले कृष्णा बनाओ देन सेल्स बनाओ, सेल्स अकाउंट में रह गया है बाई कैश अकाउंट 8,000, अप्रैल 30 में लिखो बाई कैश अकाउंट 8,000, बाई कैश अकाउंट 8,000, ये दोनों को टोटल करो, सिंगल लाइन डबल लाइन, इधर लिखो पैरेलल लाइन में, फर्स्ट लाइन में लिखो टू बैलेंस सीडी अप्रैल 30 को बाय बैलेंस बीडी मई 1। कृष्णा और सेल्स दोनों हो गया हमारा, वी डिड कृष्णा अकाउंट, वी डिड सेल्स अकाउंट, ये देखो। देन परचेजेस हमारा हुआ है, हो चुका है परचेजेस। देन श्याम वी हैव नॉट डन, तो श्याम अकाउंट में लिखो बाय परचेजेस एंड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय परचेजेस अप्रैल 20, अप्रैल 29 में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। श्याम में बाई परचेजेस अकाउंट, श्याम में बाई परचेजेस अकाउंट अप्रैल 20 को करो 2250, उसको पे कर दो 2150 अप्रैल 28 को, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पैसे दो, डिस्काउंट लो, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यू सी इसका टोटलिंग 2250 बन रहा है और इसका टोटलिंग भी 2250 बन रहा है, ये दोनों इक्वल है, टोटल करके लिख दो, सिंगल डबल लाइन में क्लोज कर दो।
देन जाओ ढूंढो आपने क्या क्या अकाउंट कर लिया, क्या रह गया। श्याम हो गया और क्यास हो गया, कृष्णा हो गया, श्याम हो गया, क्यास हो गया, रह गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड में इकलौता ट्रांजैक्शन है बाई श्याम 100 रुपीज और क्यास में बाई श्याम 2150 और श्याम में टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट में बाई श्याम 100, डिस्काउंट अकाउंट में बाई श्याम 100, बाई श्याम 100। इसको टोटल करो, इधर टोटल लिखो। टू बैलेंस सीडी अप्रैल 30 में, बाय बैलेंस बीडी मई 1 में। इसको बैलेंस करना चाहिए सबको। डिस्काउंट रिसीव्ड हमने डन कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या सेल्स हो गया, रेंट सैलरी। आप एक रेंट अकाउंट बना दो और एक सैलरी बना दो, ये दोनों में टू क्या अलग अलग पोस्ट करके बैलेंस कर दो। दिस इज द लास्ट। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में रेंट अकाउंट बनाओ, लिखो टू कैश अकाउंट अप्रैल 30, टोटल करो। टोटल में 500 उन्होंने लिखा नहीं, आप लिखो, यहाँ पे लिखो 500। बाय बैलेंस सीडी निकालो अप्रैल 30 को, मई 1 नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डेट में टू बैलेंस बीडी। अप्रैल 30 को सैलरी अकाउंट बनाओ, अप्रैल 30 को लिखो टू कैश अकाउंट 3000, टोटल करो 3000, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो अप्रैल 30 में बाय बैलेंस सीडी 3000, मई 1 में टू बैलेंस बीडी 3000। देन दिस इज डन। और इसका सारे बैलेंस लेके लेजर बना सकते हैं, मैं लेजर आपको बाद में सिखाऊंगा। दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन। और आपका कैसे लेजर पोस्टिंग होता है, आप क्या करोगे, जब मैं जर्नल पढ़ाऊंगा आप जर्नल को एक काम करना, जर्नल को आपके रजिस्टर में लिख दो। लिखने के बाद आप क्या करोगे ना, लेजर बनाओ पेंसिल में, कैश अकाउंट बना दो, एक लाइन मिटा दो, फिर लिख दो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना दो, फिर एक लाइन मिटा दो, फिर बना दो बैंक अकाउंट। लाइक दिस, यू डू लाइक दिस। देन मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कराऊंगा। व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ना इसको जर्नल को लिख लेना। जर्नल को लिख लोगे तो मेरा लेजर पोस्टिंग आसान रहेगा। तो टुडे दिस वाज द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आई मेड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, खाली पढ़ के सुन के कंसल्टिंग करने में नंबर नहीं आएगा। यू हैव टू ओपन योर कॉपी, राइट डाउन द जर्नल, वो जर्नल को देख देख के पोस्टिंग करोगे। जब नहीं समझ में आ रहा है मेरे वीडियोस देखते रहोगे, देन थिंग्स विल बी ओवर, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स।